नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल काशी गौरव इंस्टीट्यूट के चैनल में। इसके पहले का वीडियो जिसमें हम लोगों ने पृथ्वी की गतियों का वर्णन किया था उसमें कुछ क्लियर नहीं आया था, जिसके लिए हम को देख करके बड़ा दुख हुआ। तो उसके लिए हम सभी का जो कमेंट आया था उसके आधार पर हमने सोचा है कि इस बार का वीडियो थोड़ा बेहतर जाए और आप लोगों को दिखे। आज का जो चैप्टर होगा ज्योग्राफी से ही आधारित है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि बहुत सारे एक सब्जेक्ट लेकर के चलिए जिससे पूर्णतः क्लियर हो जाए। और दूसरा जो आज का वीडियो डाला जाएगा वो होगा पाचन तंत्र से संबंधित। तो पहला जो वीडियो है उसके आधार पर अभी पृथ्वी के 3 चैप्टर के बाद चौथा जो हम लोगों को पढ़ना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी के अंदर। तो हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन पढ़ने जाएंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना का मतलब तो जान ही रहे होंगे, इसमें करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो देखिएगा क्या है आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना के विषय में जो जानकारियां हुई कहां से हुई, आंतरिक संरचना के विषय में हमें जानकारी कहां से हुई, इसके तथ्यों का वर्णन करेंगे। तो चूंकि पृथ्वी का जो व्यास है, देखिए पृथ्वी कुछ इस आकार की है, ध्रुव पे और ये विषुवत रेखा, इसको क्या बोलते हैं ध्रुव और इसको क्या बोलते हैं विषुवत। इसको क्या बोलेंगे विषुवत, ध्यान रखेंगे विषुवत और ध्रुव। ध्रुवीय व्यास 12,714 क्या ये व्यास है, और विषुवत रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर। तो इसके नीचे जाएंगे तो अगर पूरा होल करेंगे तो 12,714 किलोमीटर नीचे जाएंगे, तो इस पार से उस पार चले जाएंगे, और सीधा जाएंगे तो 12,756 किलोमीटर जाएंगे, तो हम इस पार से उस पार जा सकते हैं। तो क्या इसके अंदर जा पाना पॉसिबल है? क्या संभव है कि हम इसके अंदर घुस पाए, जहां प्रत्येक 1 डिग्री पर या प्रत्येक 165 मीटर पर, या यहां से बात करें अंदर जाने पर तो लगभग 32 मीटर पर या 35 मीटर पर, 32 से 35 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जाती है। तो क्या संभव है कि हम इसकी अध्ययन को इसके अंदर घुस करके इसकी आंतरिक भाग का अध्ययन कर सके? जी नहीं। अगर नहीं है तो हम कैसे करेंगे, कैसे जानकारियां मिली? तो हमें जो जानकारियां मिली वो निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। पहला भूकंप, दूसरा ज्वालामुखी, इन दो के आधार पर हमने, और तीसरा जो है प्लेटों का खिसकाव। इनके आधार पर हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अध्ययन करते समय हम कुछ चीजों को ध्यान देते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। ये पृथ्वी कुछ इस आकार से हम लोगों ने मान लिया। वैज्ञानिकों ने अध्ययन के आधार पर भूकंपीय तरंगों के आधार पर यह माना कि भूकंप से 3 तरंग होती है, और यह तरंग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से गमन कर रही है, जिसमें अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग भी है, पी तरंग, एस तरंग और एन तरंग, ये 3 तरंगे हैं। तो अध्ययन करते वक्त वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी को इसके संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा। ऊपरी भाग को वैज्ञानिकों ने क्या कहा, क्रस्ट कहा, और मध्य भाग को
मेंटल और निचली भाग को कोर कहा गया, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहां से चले तो यह 0 से 200 किलोमीटर के बीच की दूरी है और यह 200 से 2900 किलोमीटर के बीच की दूरी है और कोर के बीच का दूरी जो है यह 6367 किलोमीटर है। समझ गए होंगे 6367 क्यों? क्योंकि ये जो व्यास होगा उसका आधा होता है त्रिज्या। इस आधार पर हम लोगों ने अध्ययन किया क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भूपरत। मेंटल हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपटल। क्रस्ट हिंदी में क्या कहते हैं? क्रोट। ध्यान देगा, भूपरत, अनुपटल और क्रोट। अब वैज्ञानिकों ने अध्ययन कैसे किया, क्या तर्क था, क्या लॉजिक था, इसके आधार पर चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इन कुछ चीजों को मैं साफ करता हूँ, क्लीन करके बताता हूँ आगे की ओर। ध्यान से देखिएगा, भूपरत क्या है, कैसे इसकी जानकारियां मिली। वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और पाया कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट इसका घनत्व जो है 2.5 से 3.5 के मध्य है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व किसका? क्रस्ट का। दूसरा क्या देखा, यह सबसे ऊपरी परत है, यह सबसे बाहरी परत है। इसकी स्थिति ठोस रूप में है। याद रहेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्या है अभी, तो यह सियार के नाम से जाना जाता है। सियार क्या भैया, इसको दो भागों में बांट देते हैं, सिलिका, एल्युमिनियम। याद रहेगा, ये क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्युमिनियम। याद रहेगा। इसकी गहराई कितनी है? गहराई अगर पूछ लेता है एग्जाम में तो होता है 0 से 200 किलोमीटर तक, हाँ। और यह कैसी किस अवस्था में है? तो ठोस अवस्था में है। कौन कौन सी चट्टानें इसमें पाई जाती है? तो यह ग्रेनाइट प्लस बेसाल्ट से बना है। किस चट्टान से बना है? ग्रेनाइट प्लस बेसाल्ट से बना है। चलिए, क्रस्ट की बातों को क्लियर करने के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां से सेकंड की ओर चलते हैं, जिसको हम मेंटल के नाम से जानते हैं। मेंटल का क्या होता है? अनुपटन। हिंदी याद रहेगा तो एग्जाम में आएगा। सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है, या फिर आपके बीपीएससी में भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। फिर एसएससी में इसकी गहराई अभी हाल ही में पूछा हुआ था। मेंटल क्या है? अनुपटन क्या है? तो ये द्रव अवस्था में है। क्यों द्रव अवस्था में है? क्योंकि इसमें भूकंप की इस तरंगें विलुप्त हो जाती है, तापमान बढ़ गया, द्रव अवस्था में है। किस अवस्था में है? यह द्रव अवस्था में है। यह द्रव अवस्था में है। घनत्व 3.5 से 9.5, सॉरी 8.5
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। आगे की ओर क्या पूछ सकता है, इसे क्या कहा जाता है, पूछ सकता है इसे क्या कहा जाता है। तो इसके विषय में हम आगे की ओर चर्चा कर ही रहे हैं। तो इसे क्या कहा जाता है ये भी पूछ सकता है आपसे। तो हम इसे कह सकते हैं, इसे सीमा कहा जाता है। सीमा बोले तो क्या है भाई, तो आगे देख लीजिए, यहां घेर के लिख देता हूं। सीमा का अर्थ होता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, याद रहेगा। ये था मेंटल। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक कोर, कोरोड जिसको बोलते हैं। कोरोड में क्या क्या है जिसको कोर कहते हैं, यह ठोस है, इसका घनत्व 8.5 से 13.5 है। यहां तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इसे नीफे कहते हैं। निकेल प्लस फेरस, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, समझ आ जाएगा। ये आपका एक वीडियो था पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित, जिसमें बहुत सारे प्रश्नों को आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछ सकता है इसमें कौन सी है, तो सीमा, सीहर, निफे, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। अब 3 चीजें याद रखेंगे, क्या क्या, पहला क्रस्ट और मेंटल। क्रस्ट और मेंटल के बीच क्या होता है, के क्षेत्र को क्या कहते हैं, मोह असंबंधता, मोह असंबंधता। मेंटल और कोर, गुटेनबर्ग असंबंधता। तो क्रस्ट और मेटल के बीच मोह असंबंधता, मेटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग असंबंधता, है ना। क्रस्ट और मेटल के बीच क्या है, तो जेली फॉर्म है। क्रस्ट और मेटल के बीच किस रूप में है भाई, तो बीच में जेली है। और मेटल और कोर के बीच में भी कैसा है, तो जेली फॉर्म में सब कुछ है। याद रखेंगे इतना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपका खत्म होता है, और कल का जो चैप्टर होगा वह चट्टान और पर्वत से संबंधित होता है और संबंधित होगा। धन्यवाद। इसके बाद का वीडियो देखना अवश्य। इसमें जो है चट्टान और पर्वत को अध्ययन करेंगे, और इसके बाद एक बायोलॉजी का वीडियो जो बनाने जा रहे हैं उसमें मानव के पोषण से संबंधित अध्ययन किया जाएगा। तो अगर अच्छा लगे तो बेहतर है कि अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जल्दी से जल्दी हम 1000 के रेशियो को पार करें, और फिर लाइव आने की जो ऑथेंटिटी है वो हमें मिल सके। क्योंकि लाइव आना शुरू करेंगे तो आपको एकदम डायरेक्ट फेस टू फेस पढ़ाएंगे और सभी कमेंट्स को क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद।